कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां वक्त कम होता है पर प्यार बहुत ज्यादा। ये कहानी है एशली और ट्रॉय की, एक ऐसा रिश्ता जिसे ना बीमारी तोड़ सकी ना वक्त कम कर सका। जब शरीर जवाब देने लगे तब भी दिल ने साथ नहीं छोड़ा। ये है एक आखिरी प्यार की, एक सच्चे साथ की और जिंदगी की सबसे खूबसूरत विदाई की कहानी। तो बैठिए और सुनिए एक ऐसी दास्तान जो आपको रुला देगी और फिर मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। जब हमने मेरी मम्मी पापा को बताया कि हमने सगाई कर ली है तो पापा ने माँ से पूछा, क्या वो प्रेग्नेंट है। मैं उस वक्त 41 साल की थी तो उनका सवाल गलत नहीं था, लेकिन मैं गर्भवती नहीं थी। मैं धीरे धीरे मर रही थी। ट्रॉय और मैं 8 साल से साथ थे, 7 साल से एक ही घर में रहते थे। शादी की बात हमने कई बार की थी, लेकिन हमेशा कोई न कोई वजह आ जाती। मैं बाइसेक्सुअल हूँ, इसलिए किसी मर्द से शादी करना मुझे अपने अस्तित्व का एक हिस्सा छोड़ देने जैसा लगता था। ट्रॉय अपने माता पिता की तलाक की दर्दनाक कहानी के बाद शादी से हमेशा दूर रहा। हमने कभी बच्चे नहीं चाहे, इसलिए लगा कि शादी जरूरी नहीं। मैं एक क्वेकर पादरी हूँ और मेरे काम में अविवाहित होना कभी कभी अड़चन बन सकता था, लेकिन हमने कभी शादी को जरूरी नहीं माना। जब तक जिंदगी ने हमें झकझोर कर नहीं रख दिया। हमने एक नया घर लिया ही था कि मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन मैं वॉक पर थी, एक गाड़ी तेजी से आई और मैं भाग नहीं पाई। मेरे शरीर ने जैसे साथ छोड़ दिया था। पहले मैं हाफ मैराथन दौड़ती थी और अब चलना भी मुश्किल हो गया। जब हमने मेरी मम्मी पापा को बताया कि हमने सगाई कर ली है तो पापा ने माँ से पूछा, क्या वो प्रेग्नेंट है। मैं उस वक्त 41 साल की थी तो उनका सवाल गलत नहीं था, लेकिन मैं गर्भवती नहीं थी। मैं धीरे धीरे मर रही थी। ट्रॉय और मैं 8 साल से साथ थे, 7 साल से एक ही घर में रहते थे। शादी की बात हमने कई बार की थी, लेकिन हमेशा कोई न कोई वजह आ जाती। मैं बाइसेक्सुअल हूँ, इसलिए किसी मर्द से शादी करना मुझे अपने अस्तित्व का एक हिस्सा छोड़ देने जैसा लगता था। ट्रॉय अपने माता पिता की तलाक की दर्दनाक कहानी के बाद शादी से हमेशा दूर रहा। हमने कभी बच्चे नहीं चाहे, इसलिए लगा कि शादी जरूरी नहीं। मैं एक क्वेकर पादरी हूँ और मेरे काम में अविवाहित होना कभी कभी अड़चन बन सकता था, लेकिन हमने कभी शादी को जरूरी नहीं माना। जब तक जिंदगी ने हमें झकझोर कर नहीं रख दिया। हमने एक नया घर लिया ही था कि मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन मैं वॉक पर थी, एक गाड़ी तेजी से आई और मैं भाग नहीं पाई। मेरे शरीर ने जैसे साथ छोड़ दिया था। पहले मैं हाफ मैराथन दौड़ती थी और अब चलना भी मुश्किल हो गया। इसी बीच एक दिन ट्रॉय की तबीयत भी अचानक बिगड़ गई। उसे लेकर मैं अस्पताल पहुंची। डरते डरते मैंने रिसेप्शन पर झूठ बोला, मेरा पति अंदर है, मुझे उससे मिलना है। उस पल मैंने समझा हम एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। उस दिन हमने तय किया, अब और नहीं रुकेंगे, हम शादी करेंगे। 1 महीने बाद मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बुरी खबर पाई, ALS की पुष्टि हो चुकी थी। अब जिंदगी के पास ज्यादा वक्त नहीं था, लेकिन प्यार अभी भी था और हम दोनों ने तय किया, इस प्यार को नाम देंगे, अपने बचे हुए लम्हों को साथ जिएंगे। हमने एक सादगी भरी खूबसूरत क्वेकर शादी की। ना कोई पंडित, ना कोई धूमधाम, बस हमारे परिवार, दोस्त और हम दोनों चुपचाप अपनी कस्में लेते हुए। मेरी बहन ने 1 हैंड 1 हार्ट गाया और मेरे दोस्त बोले, एशली को कोई नहीं बांध सकता। वो सब कुछ था जैसे मैंने खुद अपना अंतिम उत्सव देख लिया हो। उसके बाद हमारा हनीमून था, समंदर के किनारे, बस मैं और ट्रॉय। पानी की लहरें, डॉल्फिन, पक्षी और हमारे दिल की हल्की सी मुस्कान। अब मेरी हालत बिगड़ रही है। पहले छड़ी, फिर वॉकर, अब व्हीलचेयर। ट्रॉय हर दिन मेरी मदद करता है, कपड़े पहनने से लेकर नहाने तक, पर वो कभी थकता नहीं, कभी शिकायत नहीं करता। उसका प्यार अब मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हम रोज शाम को अपने डेक पर बैठते हैं, चिड़ियों को पहचानते हैं, खाना खाते हैं, तारे देखते हैं। दोस्त रिश्तेदार मिलने आते हैं, हम मिलकर हंसते हैं, जीते हैं। कई लोग कहते हैं शादी मुश्किल होती है, शायद उनके लिए हो, मेरे लिए ट्रॉय से शादी करना जिंदगी का सबसे आसान और सबसे प्यारा फैसला था। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि प्यार सिर्फ साथ जीने का नाम नहीं, बल्कि साथ मरने के लिए भी तैयार रहने का नाम है। शरीर साथ छोड़ सकता है, पर प्यार नहीं। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में ट्रू लव लाइव्स फॉरएवर लिखिए दिल और ऐसी ही सच्ची प्यारी कहानियों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए एहसास के साथ।